हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हों। वेलकम टू माय चैनल 100 बात की एक बात नो बकवास विद सुधाकर भट्ट। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर फिल्म के बारे में। और मैं फिल्म के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं फिल्म जगत से हूँ। मैंने आपको पहले अपना इंट्रो बताया था कि मैं फिल्म लाइन में काम करता हूँ। मैं राइटर डायरेक्टर हूँ। अभी मेरी एक फिल्म फ्लोर पर जाने वाली है। जनवरी के फर्स्ट वीक में शूट स्टार्ट होगा। उसका प्रीप स्टार्ट हो गया है। उसके सारी लाइनअप चीज़ें काम स्टार्ट हो गया है। उस फिल्म के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में थोड़ा सा आपको ब्रीफ दिया था। उसमें सारे जो है वो न्यू एक्टर है, न्यू कमर्स हैं। इस बार हमारे जो डायरेक्टर का थॉट है, मैंने कहा यार हमने बहुत सारे नॉन एक्टर के साथ काम कर लिया। उनकी 3 फिल्में हैं, ये मर्द बेचारा, शुक्रदोष, मिशन लैला। अभी ये रिलीज नहीं हुई है, ये हम रिलीज करने वाले हैं। ये 4 फिल्में हम कंटिन्यू रिलीज करने वाले हैं। ये मर्द बेचारा का जो डील है वो अमेजॉन प्राइम के लिए चल रहा है, ठीक है। शुक्रदोष का भी आउटलेट पे ही बातें हो रही हैं और मिशन लैला भी। ये तीनों फिल्म बहुत हिलेरियस है। तो इस बार हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार हम जितने भी कलाकार हैं वो सब हम फ्रेश चेहरे लेंगे थिएटर से, क्योंकि हमारे सर का जो बैकग्राउंड है वो भी थिएटर से ही है। उन्होंने भी इंडस्ट्री में 10-12-15 साल दिया है, स्ट्रगल दिया है और बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही खुश मिजाज इंसान है वो। बहुत ही मेरे तो बहुत खास है। अब ये मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि उनके विचार जो है मुझसे मिलते हैं। थोड़ा मैं सनातनी हूँ और वो बहुत ज़्यादा सनातनी है। मैं थोड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कि मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सनातनी हूँ और मैं अपने धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। मुझे दिखावटी पर पसंद नहीं है। हर चीज़ दिखावटी में करो। जो चीज़ मेरे लिए है वो मैं अपने अंतरात्मा से अपने हिसाब से चीज़ें करता हूँ। खैर मैं टॉपिक कर रहा था। टॉपिक हमारी जो था वो धुरंधर। तो दोस्तों आज हम धुरंधर पे इसलिए बात करने वाले हैं कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि फिल्म बनाना कितना टफ होता है। एक फिल्म के बारे में जब आदमी सोचता है ना तो वो सोचना ही उसके लिए क्राइम होता है। उस टाइम के लिए, उस पल के लिए आप सोचेंगे क्राइम किस लिए, क्योंकि वो सोचना ही उसने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया। एक ऐसा डिसीजन जिसको पूरा होने में किसी फिल्म मेकर का 2 से 3 साल लग जाते हैं। जैसे राजा मौली साहब हैं तो उनका तो 3 से 4 साल 5 साल लग जाता है। बहुत सारे ऐसे राज डीके हैं, ये सर जितने भी हैं इनका 2 से 3 साल लग जाता है स्क्रिप्ट को बनाना, फिर उसके बाद सारी टीम बैठना, फिर प्रोड्यूसर लाना, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये तो सारे बड़े डायरेक्टर हो गए। लेकिन जो इंडिपेंडेंट जो छोटे डायरेक्टर होते हैं उनके लिए आप ये समझ लीजिए कि चने का पापड़ जैसा होता है फिल्म बनाना, उसको चबाना कितना टफ होता है मैं क्या ही बताऊं। सबसे पहले तो आपको फंडर या प्रोड्यूसर ढूंढना पड़ेगा जो आपकी फिल्म में लगाए, और आपकी फिल्म में वो क्यों लगाएगा, किस बिहाफ पे लगाए, ये मैटर करता है। आपकी स्टोरी कितनी क्यों ना अच्छी हो, आप दिन रात प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटते रहिए, घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरी फिल्म का एक छोटा सा सीन भी ऐसा है कि एक राइटर होता है वो कंटिन्यू प्रोडक्शन हाउस का चक्कर लगाता रहता है। पहले उसने एक कहानी सुनाता है बड़े प्रोडक्शन हाउस में, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये क्या है बकवास सी कहानी। फिर 10 साल बाद वही कहानी उसी प्रोडक्शन हाउस से वो बनती है और वो ब्लॉकबस्टर बनती है, हो जाती है, जिसमें उस राइटर को कोई क्रेडिट नहीं, कोई उसको पेमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। सारा कहानी सब कुछ उस राइटर का होता है। वो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो सुसाइड कर लेता है। ये हमारी कहानी का एक छोटा सा इंसिडेंट है। वो उसमें होता है जो उसके सर्कल में जितने भी उसके कलीग्स होते हैं जो उस दौरान उसके साथ आगे बढ़ते हैं, कोई कंप्रोमाइज़ कर लेता है, कोई कॉर्पोरेट के साथ हाथ मिला लेता है, जैसे जी हुजूरी करता है जिसके हिसाब से वो कर लेता है। लेकिन वो जी हुजूरी नहीं करता है, वो अपने टर्म एंड कंडीशन पे ही काम करना चाहता है। और फिर वो जब 10 साल बाद उसको ऐसा वो होता है तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो सुसाइड कर लेता है। कहने का मतलब है दोस्तों की कॉर्पोरेट फिल्म जगत में ना इतना हावी है कि क्या बताऊँ। छोटे इंडिपेंडेंट जो मेकर्स हैं ना वो एक्चुअल में कहूँ ना वो सुसाइड करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी फिल्में बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ही दिल से बनाते हैं, बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। फिर भी वो पूरी मेहनत लगन के साथ बनाते हैं और फिर भी उस फिल्म को जस्टिफाई, उस फिल्म को पूर्ण तरीके से न्याय नहीं मिलता है। तो इस बार ये फिल्म जो है ना, ये फिल्म पूरी ऐसे कॉर्पोरेट को मद्देनजर रखते हुए कॉमेडी में ने बुना है और बहुत ही लाजवाब स्क्रिप्ट है, बहुत ही बेमिसाल स्क्रिप्ट है। आप जब भी वो स्क्रीन पे आएगा, जब वो सिनेमा घरों में लगेगा तो आप देखेंगे तो आप यकीन मानिए आप लोटपोट हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम धुरंधर की बात इसलिए कर रहे हैं कि धुरंधर, मेरा कहने का मतलब है कि धुरंधर इसलिए चर्चा होनी चाहिए कि ये मीडिया बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारे अराजक तत्व हैं जो ऐसी फिल्मों को ना चलने के लिए क्रिटिक्स बने पड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये उनके मुंह पे तमाचा है धुरंधर, समझ रहे हैं आप। इसमें वो छछूंदर और सांप वाली कहानी है कि वो छछूंदर जो है सांप को पकड़ लिया ना, उसको लील पा रहा है, लील देगा तब भी मर जाएगा और थूक देगा तब भी मर जाएगा। ये वो वाली कहानी हो गई, क्योंकि इनमें उन लोगों को लूज पॉइंट मिल ही नहीं रहा है, कोई लूप नहीं मिल रहा है जिससे वो इसकी बुराई कर सके, इसको डिक्रीज कर सके, समझ रहे हैं। तो धुरंधर बहुत ही शानदार फिल्म बनी है, बहुत ही लाजवाब फिल्म है। 4 घंटे की फिल्म है बट फिल्म एंगेजिंग है। फिल्म उस रॉ एजेंट की है कि कैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने भारत, अपने
देश से, वो किसी गैर मुल्क में रहता है और सारी चीज़ों को अपनाता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम जैसे इंडियंस, हम जैसे भारतीय लोगों की सेफ्टी के लिए। बहुत ही लाजवाब फिल्म है। फिल्म को मैं ज़्यादा यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि आप थिएटर में जाकर देखिए। और मेरा एक मानना है कि सिनेमा जो है ना वो थिएटर माध्यम है। OTT भले है, OTT पे आप देख सकते हैं, बट OTT में वो मज़ा नहीं है जो थिएटर में है। जो थिएटर के बड़े स्क्रीन पर 70 mm पर जो वो स्क्रीन पर जब आप फिल्म देखते हैं ना तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो धुरंधर का एक ये पैटर्न था जो मैं आज कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे रिव्यू, ऐसे बहुत सारे फेमस लोग हैं जो धुरंधर के बारे में अपना रिव्यू दे रहे हैं और कह रहे भाई इसमें जो बाइक दिखाया गया है ना वो बाइक, अरे भाई वो 2060 या 2070 में आएगा वो पाकिस्तान तक, और आपने ऐसा सुपर बाइक दिखा दिया जो हमने सपने में नहीं दिखा है। क्योंकि उनके यहाँ सबसे बड़ा जो सुपर बाइक है वो होंडा सिटी का कुछ 100cc करके कुछ ऐसा है, और ऐसा लोकेशन, ऐसे लाइटिंग, ऐसे वो एवरीथिंग जो दिखाया है, तो उससे जो पाकिस्तानी रिव्यूअर्स हैं ना वो भौचक्के भाई ये कहाँ है, कौन सा पाकिस्तान आपने दिखा दिया। बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर के बारे में वो भी खुल के बोल रहे हैं कि हाँ देखो पाकिस्तान में ऐसे जो रियल कैरेक्टर हैं उनके बारे में फिल्में नहीं बन रही है, और वही इंडिया जो है, इंडिया ने उन सारे रियल इंसिडेंट को बुनाया, उन सारे रियल इंसिडेंट को वो लेकर उससे फिल्म बना रहे हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा मलाल है पाकिस्तान वालों को, और ऐसे बहुत सारे जो है वो ऐसे पट्टे पड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे स्क्रीन जो है वो उनके रिव्यू, उनके उस पर पट्टे पड़े हुए हैं कि भाई कैसे। और हाँ कहते हैं ना कि जो एक्टर होता है ना वो एक्टर होता है, हो सकता है बीच में उसके कुछ साल या कुछ ऐसे जो है उसके कैरियर का ऐसा ऑल डाउन आता हो, लेकिन जब वो आता है ना, पीक पे आते हैं ना, तो फिर उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। जैसे बॉबी देओल एनिमल से वो उठे, जैसे अक्षय खन्ना छावा जो फिल्म आई थी उसमें औरंगजेब बने थे, और इसमें ये आप यकीन मानिए कि अभी पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ अक्षय खन्ना छाए हुए हैं, जो पिछले कई दशकों से वो गायब। हालांकि उनकी जितनी भी फिल्में मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर है वो, मेरे बहुत ही, मैं उनके साथ लाइफ में जरूर एक फिल्म बनाऊंगा, फिल्म करूंगा। ये हर फिल्म मेकर का एक होता है कि अपने ड्रीम एक्टर के साथ काम करे। देखिए भगवान कब, वो महादेव कब सुनते हैं उनके साथ काम करने के लिए, तो उनके साथ काम करना है। लेकिन हाँ कहते ना कि वो लापता हो रहे थे, फिर उनको ऐसे मौका मिला, ऐसा काम मिला कि उन्होंने दिखा दिया कि मैं एक्टर हूँ। एक्टर जो है ना वो बैकफुट पे भले चला जाए, लेकिन जो एक्टर है ना वो ऐसे उभर के आता है। और लाजवाब भाई क्या उन्होंने किया, एक एक सीन, एक एक फ्रेम में वो, मैं बताऊँ ना, वो खा लिए सबको। हालांकि ईच एंड एवरी कैरेक्टर जो है वो सारे बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से पिरोए गए हैं, और सब ने अपने किरदार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। इसमें मैं किसी भी एक छोटे किरदार की भी क्रिटिक्स को ऐसा नहीं करूँगा कि नहीं इसने कुछ ऐसा गलत किया है, किया नहीं। हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही बाखूबी तरीके से निभाया हुआ है। तो धुरंधर पे बहुत सारे लोगों ने ऐसा रिव्यू दिया था स्टार्टिंग में, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो उन सारे बड़े जो क्रिटिक्स हैं ना उनके मुंह पे तमाचा है, ये बहुत ही गहरा तमाचा है। फिर मेरा चैनल ही है 100 बात की एक बात नो बकवास, सिर्फ और सिर्फ वही फैक्ट की बातें करता हूँ। मैं फिल्म जगत से हूँ इसलिए उन सारे मुद्दों पे बात करता हूँ। मैं सोशल में ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, मैं उस पर बात करता हूँ, मैं अपने भारत की बात करता हूँ, मैं अपने इंडियंस की बात करता हूँ, मैं अपने भाइयों की बात करता हूँ, मैं अपने परिवार की बात करता हूँ। और इंडियंस 140 करोड़ जो जनता है वो हमारे भाई बहन है, हमारी परिवार है वो। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि धुरंधर आप देखिए, धुरंधर को आप क्रिटिक्स के भरोसे मत जाइए देखने के लिए, आप अपनी विजन से जाके देखिए, तब आपको समझ में आएगा सिनेमा का रुख कैसे बदल रहा है, क्या पैटर्न बदल रहा है। आप समझ रहे हैं, सिनेमा वही पुराना सिनेमा नहीं रह गया है। आप जब नए लोगों को मौका मिलेगा, जब नए लोग आएंगे, मेन स्ट्रीम में आएंगे ना, तो जो पुराने लोग हैं उनके लिए तमाचा होगा ये फिल्में कैसी बनती है। और वाकई में फिल्म बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब तरीके से बनाया गया है। तो दोस्तों ये थी धुरंधर की बातें, और मेन मुद्दा जो मेरा था कि वही चैनल मोनेटाइज करने के लिए बहुत सारे ऐसे डिफेक वीडियोस लोग बना रहे हैं कि आप ऐसा ये कर लेंगे तो आपका ऐसा हो जाएगा, आप ये जाकर यहाँ कर लेंगे तो आपको 1000 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लुभावने मतलब चीज़ें हैं जो ना वो चल रहा है, जैसे कि सिर्फ 5 काम करें। अब ये जो मोहतरमा हैं, इनका मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये जो मोहतरमा है ये कह रही है सिर्फ 5 काम करें 1 घंटे में मिलेगा आपको मोनेटाइजेशन। इसकी मैं गाली नहीं देना चाह रहा हूँ, देख रहे हैं आप इनको, तो इनकी वीडियोस ऐसे देखिए, बहुत सारे ऐसे फेसबुक वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, और जबकि कुछ घंटा कुछ नहीं होता। मैं एक्चुअली बताऊँ ना, रियल में क्या है, आपका कंटेंट है, आप अपने कंटेंट पे कितना काम कर रहे हैं, कितना ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, वही आपको पे करेगा। बाकी ये जितने भी बरगलाने वाले लोग हैं ना, जितने भी चूतिया बनाने वाले लोग हैं, सिर्फ 2 स्टेप सेटअप करें और आपका चैनल हो जाएगा मोनेटाइज। इसकी माँ का साला, मैं इन सबको बहुत गाली देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो ये चैनल है पारिवारिक चैनल, क्या है पारिवारिक चैनल बोलूँ, उसकी माँ का
कुछ पारिवारिक चैनल नहीं, समझे कि नहीं। मेरा मानना है पारिवारिक चैनल क्या होता है, ये हमारी आम बोलचाल की भाषा है, और जब तक गाली ना आए तब तक आप समझ लो प्रेम में नहीं है, और आप गाली दे रहे हैं यानी कि आप घनघोर प्रेम में हैं। तो कहने का मतलब कि लोग जो है ना कुछ भी दिखा रहे हैं। और मैं बताऊँ कोई सेटिंग नहीं होता ब्रो, जो बेसिक सेटिंग है वो बेसिक सेटिंग रहता है और बाकी कोई सेटिंग नहीं होता। ये गड़दुल्ले लोग जो हैं, ये हरामजादे लोग जो हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ ना, ये सिर्फ चूतिया बनाने के लिए कहते हैं कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप ऐसा कर लोगे तो वो हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, दिख रहे हैं। सो मेरा इस विषय में चर्चा करने का सिर्फ एक ही बात है जो मैं कंटिन्यू बार बार कह रहा हूँ कि दोस्तों आप किसी के बहकावे में ना आए, आप अपने कंटेंट पे फोकस करें, आप अपने डेली रूटीन पे फोकस करें। आप अगर ब्लॉगर हैं तो आप डेली रूटीन पे फोकस करें। आप श्री शिवाय नमस्कार, आप अपनी डेली ब्लॉग पर फोकस करें। अगर ब्लॉगर हैं आप, अगर आप कोई फैक्ट की चीज़ बता रहे हैं तो उस पर आप डिटेल में जाएँ, उसको चेक करें, उसके पॉइंट टू पॉइंट नोट करें और उसको उसके बारे में डिटेल बताएं। अगर आप न्यूज़ के मतलब न्यूज़ ऐसा जो सोशल मीडिया या पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा आपका पकड़ है तो आप उस पर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें नोटिस करें। जैसे अभी यूपी, अभी आपके पास कंटेंट अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कंटेंट बताता हूँ ना। मैं कंटेंट तो आपको इतना सारा बता दूंगा ना, इतने सारे न्यूज़ बता दूंगा ना, आपका चैनल एक्चुअल में कहूँ ना मैं तो मिनिमम से मिनिमम 3 से 4-5 महीने में आराम से मोनेटाइज हो जाएगा। मैं एक्चुअल में आपको नीश ऐसा बताऊँ तो अगर आपको नीश चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिए और आप मुझसे पूछिए, मैं आपको ऐसे 1 बाय 1 करके एक एक न्यूज़ बताऊंगा जिसपे आप 3 से 4 महीने में 102% मैं कह रहा हूँ आपका 4000 वॉच टाइम, आपका 1000 सब्सक्राइबर, ये सब कंप्लीट हो जाएगा, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन वही है, वो कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा ये बटन दाबेंगे यहाँ ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे ऐसा हो जाएगा, इसकी माँ का ना, ये सब नहीं होता, ये सब होता ही नहीं है ना। जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्होंने ये सब नहीं किया है भाई, उन्होंने अपनी नीश अपने कंटेंट पे काम किया है। और मेरे पास मैं कहूँ ना 2026 से स्टार्ट होने के बाद से ना आप यकीन मानिए यूट्यूब पर बाढ़ आने वाला है, यूट्यूब पर बाढ़ आने वाला है। क्योंकि जो भी डिजिटल मार्केट है ना वो अभी इंडिया में सिर्फ 20 से 25% टच किया हुआ है। 75% इंडिया का जो डिजिटल मार्केट है ना अभी वो खाली है। वो जो अभी समझदार हैं वो यूट्यूब पर आएंगे और अपना कैरियर बनाएंगे, वो रोएंगे नहीं सरकार के लिए कि नहीं सरकार ने क्या किया। सरकार ने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कर रहे हैं सरकार, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हैं, मुद्दे है कि आप क्या कर रहे हैं अपने लिए, आप कुछ सही कर रहे हैं अपने लिए, बताइए ना। नहीं कर रहे हैं ना भाई, आप अपने लिए कुछ कर रहे हो तो मुझे बताइए। मेरा वही मुद्दा है कि भाई आप दूसरों पे ठिकरा फोड़ने से अच्छा है कि आप खुद पे काम करो। और YouTube बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसमें आप अपने कैरियर को बना सकते हैं। और अब जोशी को देख लो, भुवन बम को देख लो, सचिन क्या नाम है उसका, चंचलानी को देख लो, बदाना को देख लो। लेकिन हाँ भाई आप रियल क्रिएटर हो, आप शॉर्टकट वाले नहीं हो। अभी जो एक ट्रेंड कर रहा है मालिक, गलती से वो एक छोटा एक्सीडेंट हो गया, वो ट्रक वाला वो देखकर बूम कर गया। तो सोशल मीडिया जो है ना वो आज के टाइम पे बहुत बड़ा वेपन है आपको वायरल होने की। एक बार वायरल हो गए ना फिर आपकी किस्मत लग गई। और डॉली चाय वाला देखिए ना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आप समझ रहे ना। तो मेरा ये सब कहने का इतना ही, सब ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप जो है ना बहकावे में ना होए। आप ये जो थंबनेल्स देखते हैं ना कि ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, एक दिन में 1 घंटे में लौड़ा ले सुन, ये सब कुछ नहीं था। 1 घंटे में कुछ नहीं था। मनोज जी देखो ना, मनोज जी ने क्या चूतिया बनाया लोगों को, हाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वो मलाई खा रहा है और लोग चूतिया बन रहे हैं कि ये कर लोगे वो कर लोगे, ऐसा घंटा कुछ नहीं था। आप भी अगर उसी टाइम पर मनोज डे के टाइम पर आप भी कंटेंट बनाए होते और उसी तरीके से आपने काम किया होता, आप यकीन मानो आप भी उसके बगल में बैठे होते, आपके पास भी बंगला होता, मर्सिडीज कार होता है, एवरीथिंग होता। आप पूछेंगे मेरे पास क्या है, भाई मेरा ये माध्यम था ही नहीं। मैं फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ और मैं क्रिएटिव इंसान हूँ। मुझे चूतिया बनाना, ये सब बकचोदी करना, ये सब मुझे समझ में नहीं आता, है ना। और भी मेरा ट्रिप चल रहा है तो अभी उस पर ज़्यादा मतलब वर्क वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। रात काम करना, सारी चीज़ें शेड्यूलिंग एवरीथिंग जो है उस पर काम करना, प्रॉप्स, प्रॉपर्टी, कॉस्ट्यूम्स, समझना, एक्टर, वेरीफिंग, एवरीथिंग जो है उस पर काम हो रहा है अभी। तो उस पर ज़्यादा भी हम लोग का ध्यान है। और मैं देखो ये वीडियो जो है मैं अपने नॉर्मल मोबाइल से शूट करता हूँ और डे लाइट में। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लाइट वाइट लगाऊँ, कुछ नहीं। बहुत बेसिक चीज़ें जीवन में होती हैं कुछ करने के लिए। अब वही बेसिक चीज़ें जो है अपने जीवन में अपनाइए और चीज़ें हो जाएंगी। मैंने हमेशा गैजेट पे थोड़ा सा ध्यान दिया। जैसे मैं भाई फिल्म लाइन में हूँ, मैं राइटिंग भी करता हूँ और एक्टर भी हूँ। मैंने 2012 से 14 तक मैंने श्री राम सेंटर से मैंने वहाँ एक्टिंग का कोर्स किया है। और मैंने बहुत सारे थिएटर किए हैं, बहुत सारे प्लेस किए हैं, नाटक किए हैं। मैं भगत सिंह भी बना हूँ बहुत लीड में। मुंबई में हमारा एक ग्रुप है नाटक मंच, जहाँ मैं कंटिन्यू 4-5 साल पढ़ाया भी हूँ। वहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी मेन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं। परम सिंह चीमा करके एक हैं जो हमारे साथी,
उस टाइम पे क्लासेस लेते थे वो, मतलब साथ में थे वो लोग। और वो अभी देखो ना, उसकी 3-4 मूवी अभी एक आई है इश्क, जो ये आनंद एल राय की, उसमें भी एक प्रोमिनेंट करेक्टर उनका था। तो मैं अपने इस लैपटॉप से ही काम करता हूँ मोस्टली, इसी से एडिटिंग करता हूँ, इसी पे सारी चीज़ें करता हूँ, मेरा सब कुछ है इसमें। मैंने और वॉचो के लिए मैंने किया था, उसमें 20 से 25 दिन का वेब सीरीज था, शूट था भोपाल में। उसके बाद मैंने 2-3 फिल्में की। फिर मैं अंडर टेबल बहुत सारे राइटिंग करता हूँ, वर्टिकल के लिए, मैंने क्राइम्स के लिए लिखा है। मुंबई में सर्वाइव करना बहुत टफ है, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। बहुत जगह चीज़ें क्या होंगी ना, नाम नहीं आएगा, लेकिन आप शांत रहो, आप अपने मौके की तलाश में रहो, आपको मौका मिलेगा। ऐसा ना हो कि आप मौके की तलाश में हैं और आप जो काम मिल रहा है कि नहीं यार मुझे इसमें क्रेडिट नहीं मिल रहा, मैं नहीं करूँगा। नहीं, मैं सारे उन नए लोगों को यही कहूँगा, भाई कहीं भी कुछ भी क्रेडिट मिले ना मिले तब भी काम करो। क्रेडिट मिल जाए तो ठीक है, क्रेडिट नहीं मिले तब भी काम करो, आप पैसा कमाओ पहले, मेन स्ट्रीम में घुसो। जब आपका काम अच्छा होगा ना तो लोग मार को आपको काम देंगे, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में 100 बात की एक बात, नो बकवास, सुधाकर के साथ।